हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल्स और आज की क्लास में हम लोग एंगल के टाइप्स को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलिए देखते हैं हम लोग एंगल्स के टाइप्स को। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं टाइप। पहला देखते हैं हम लोग टाइप राइट एंगल। राइट एंगल एक्चुअल में एंगल को ना उनके मेजरमेंट के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला राइट एंगल। राइट एंगल वह एंगल होता है जिसका जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right एंगल। इज कॉल्ड अ राइट एंगल। समझ गए, जिसका मेजर कितना हो 90 डिग्री हो वही आपका राइट एंगल होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ, जैसे देखिए इसको। ठीक है, ये जो मैं एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर दिख रहा है ना जी। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी मैं जो लिख रहा हूँ ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दूसरा टाइप एंगल का, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल जो है जो 90 डिग्री से लेस देन हो। ठीक है, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called an acute एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ये लेस देन 90 डिग्री दिख रहा ना। चलिए जैसे देखिए ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। ये एंगल ए बी सी जो है लेस देन 90 दिख रहा है। एंगल ए बी सी जो है लेस देन 90 डिग्री है ना, इसलिए क्या है ये आपका एक एक्यूट एंगल हो गया। समझ गया। ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर ही होगा ना जी, 0 डिग्री से ग्रेटर ही होगा, बट लेस देन होगा 90। आप ध्यान रखना है कि जितने भी हम लोग अभी जितने भी ज्योमेट्रिक वाले एंगल्स की बात करते हैं वो आपके 0 से शुरू होकर 360 तक ही होते हैं, 0 to 360 होते हैं। लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्री में बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में होते हैं एंगल्स, यानी कि निगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी कितना डिग्री तक चले जाओ वो होता है, वो ट्रिगोनोमेट्री के एंगल होते हैं। उसके बारे में हम लोग क्लास 11th में चलेंगे तो पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 डिग्री से ग्रेटर बट लेस देन 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि एन एंगल मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री is called an obtuse एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ, जैसे देखिए इस एंगल को, यहाँ पे जो ये एंगल दिख रहा है 90 डिग्री से ग्रेटर दिख रहा है ना जी। चलिए एंगल ए बी सी, यहाँ जो एंगल ये जो देख रहे हैं एंगल ए बी सी वह ग्रेटर देन है 90 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस देन है किससे, 180 से, इसलिए एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। समझ गए। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद देखते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल, तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वह 90 डिग्री का 180 डिग्री का होता है, यानी कि जो एंगल 180 डिग्री का हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यहाँ एन एंगल whose measure is 180 डिग्री है ना, whose measure is 180 डिग्री is called a straight angle।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन पे जो फॉर्म्ड होने वाले एंगल की बात करोगे ना, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर, क्यू पॉइंट पे जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ये क्या होगा 180 डिग्री का होगा। तो एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री का है, इसलिए ये कैसा कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा 5 नंबर है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल देखिए ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वह 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस देन होता है, ठीक है। 180 से ग्रेटर और 360 से लेस देन, यानी कि जैसे देखो यहाँ एंगल ए ओ बी, यहाँ देखिए ये इधर वाला जो एंगल ए ओ बी जो देख रहे हैं इधर वाला, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, है ना जी। तो इसको लिख सकते हैं कि एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle, ठीक है। तो अगर इस रिफ्लेक्स एंगल को लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल एओबी। अगर आप सिंपली एंगल एओबी लिखोगे तो ये वाला होगा और रिफ्लेक्स एंगल ये वाला हो जाएगा। तो अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल एओबी निकालना होगा तो आप क्या करना है कि 360 में से अगर आपके पास ये एंगल गिवन हो एंगल एओबी तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा, समझे ना जी। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो एंगल होगा इन दोनों का सम जो होगा 360 ही होगा, है ना जी। अगला देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब कहे जाते हैं जब उनका सम जो हो 90 हो जाए। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं एक एंगल यहाँ ले लेता हूँ और दूसरा एंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मैं एंगल ले लेता हूँ, चलिए ये दो एंगल्स जो देख रहे हैं एंगल इसका ए ओ बी और इधर ले लेते हैं हम लोग एम एन पी। देखिए ये हम लोग कह देते हैं कि ये आपका है मान लीजिए 50 डिग्री और मैं ये लिख देता हूँ कि ये 40 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल एम एन पी इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू angles the sum of whose measures is 90 degree are called complementary एंगल्स। तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे क्योंकि इन दोनों का सम देख रहे हैं कि 190 हो जा रहा है, यानी कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल एम एन पी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। क्योंकि इनका सम 180। अगर मान लो किसी एंगल x डिग्री का, मान लो आपको x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, ठीक है, x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होता है, अपन लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x डिग्री। तो उसको क्या करेंगे 90 डिग्री में से x डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, समझ गए। अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल तो ऐसे दो एंगल जिनका सम जो हो जाए 180 डिग्री हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे दो एंगल्स ले लेता हूँ यहाँ पे भी सप्लीमेंट्री के लिए जिनका सम 180 दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एंगल ये ले लेता हूँ और दूसरा एक यहाँ पे ये एंगल ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए जैसे देखिए
यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, ये ले लेते हैं 120 डिग्री का, और यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू आर, ये एंगल है 60 डिग्री का। तो एंगल ए बी सी और अगर एंगल पी क्यू आर इन दोनों के सम की बात करें तो 120 और 60 180 हो जाएगा ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि टू एंगल्स the sum of whose measures is 180, यानी two right angle are called the supplementary angle। देखिए, अगर मान लीजिए आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो x डिग्री का, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री, तो क्या करेंगे, 180 में से x डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उसका सप्लीमेंट्री निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगल के बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर होता क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये भी एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको समझ लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर को। पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एरे चाहे वो सेगमेंट भी हो सकता है और लाइन, एरे सेगमेंट और लाइन दैट डिवाइड्स a given angle into two angles of equal measure। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे एंगल एक ले लेते हैं, एंगल यहाँ पे ले लेते हैं BABC, यहाँ पर इसके अंदर एक पॉइंट x लेकर यहाँ से हम लोग एक रे आप ड्रॉ कर दो BX, या फिर एक सेगमेंट BX लिख दो, है ना, या फिर एक लाइन ही ऐसे ड्रॉ कर दो BX। ये लाइन, सेगमेंट या आपका रे हो सकता है। तो अगर ये दो इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड कर रहा है एंगल को, ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर रहा है, यानी कि अगर एंगल ABX इक्वल टू एंगल CBX, यानी कि हाफ ऑफ होल एंगल ABC का हाफ, ये इक्वल हो रहे हो, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि BX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। BX जो है एंगल ABC का बाइसेक्टर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं, यही सब डेफिनेशन जान लिया। अब इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे ना, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।